हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है वो विभिन्न पुस्तकों और उनके लेखकों से संबंधित है। आप लोगों की बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, उनके लेखक हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो उससे संबंधित है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों को। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है वो विकल्प के साथ नहीं बनाया गया है, बल्कि डायरेक्ट उत्तर लिख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पुस्तकें और उसके लेखक थे वो काफ़ी हैं और इनको यदि विकल्प के साथ बनाया जाएगा तो 2 या 3 पार्ट में बनते या वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि परीक्षा भी आपकी नज़दीक है, इसलिए डायरेक्ट उत्तर दे दिया गया है। आप इसको अच्छे से सुन लीजिए, आपको इसकी बारीकियाँ भी समझा दी जाएंगी और प्लस आप चाहें तो लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रिपब्लिक द लार्ज स्टेटमेंट, ये किसकी पुस्तक है? तो ये प्लेटो की पुस्तक है और इसमें वो पुस्तकें दी गई हैं जो बहुत पूछती हैं या जो बहुत फेमस है इनकी। तो ये तीनों पुस्तक जो है, इसके अलावा प्लेटो ने अन्य पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन ये तीनों पुस्तकें जो है बहुत फेमस है और ये प्लेटो की पुस्तक है। द पॉलिटिक्स, एथेंस का संविधान, द एथिक्स, ये अरस्तू की पुस्तकें हैं। डिवाइन कॉमेडी और द मोनार्किया तो बहुत फेमस पुस्तक है दांते की। तो ये दोनों पुस्तक जो है, डिवाइन कॉमेडी भी और दी मोनार्किया, ये दांते की पुस्तक है। डिफेंसर पैसिस और डिफेंसर माइनर, ये दोनों पुस्तक जो है वो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ की है। यहाँ डिफेंसर पैसिस बहुत पूछता है, इसलिए डिफेंसर पैसिस को ही दिया गया है। तो यह मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का है। सिटी ऑफ गॉड, संत आगस्टाइन की पुस्तक है। दी प्रिंस और डिस्कोर्सेज, ये मैकियावेली की पुस्तक है। मैकियावेली जो है वो इटली के विचारक थे और ये भी पूछता है कि कहाँ के कौन विचारक हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो फेमस है मैं उसको बता भी दूंगा आपको। तो मैकियावेली इटली के हैं। और दी प्रिंस और दी डिस्कोर्सेज, दी प्रिंस में इन्होंने राजतंत्र का वर्णन किया है और डिस्कोर्सेज में इन्होंने लोकतंत्र का वर्णन किया है। इसके अलावा इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो युद्ध की कला है, द आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास, और एक पुस्तक जो पूछा है आन लिवी भी वो मैकियावेली की पुस्तक है। तो जो इसमें सब नहीं लिखा गया इसलिए क्योंकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बहुत फेमस ही लिख दिया गया है। तो आप इतना देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 6 बुक्स कंसर्निंग ऑन रिपब्लिक, यह जो है यहाँ बोदा की पुस्तक है और यह पुस्तक जो है बोदा ने 1556 ईस्वी में लिखी थी। बोदा जो है वो फ्रांसीसी विचारक थे और इसी पुस्तक में उन्होंने संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पैट्रियार्क रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया था। लेवियाथन और डी सीवे, ये हाब्स की पुस्तक है। हाब्स जो है वो इंग्लैंड के विचारक थे और उन्होंने 1651 ईस्वी में लेवियाथन पुस्तक लिखी और इसी लेवियाथन में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या की। तो हाब्स जो है वो इंग्लैंड के हैं। लेवियाथन डी सीवे इनकी पुस्तक है और लेवियाथन जो है वो 1651 ईस्वी में लिखी गई। 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टोलरेशन, ये तीनों पुस्तकें जो हैं वो लाक की हैं। लाक जो है वो भी इंग्लैंड के विचारक थे और एक समझौतावादी विचारक थे। सामाजिक समझौता का सिद्धांत इनका भी है। और 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है, जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको इन्होंने 1690 ईस्वी में लिखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी, एमाइल को कहीं कहीं एमिल भी मिलता है। ये तीनों पुस्तकें जो है वो रूसो की हैं। रूसो जो है एक फ्रांसीसी विचारक हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को इसको हिंदी में भी पूछता है सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता। इस पुस्तक को उन्होंने 1762 ईस्वी में लिखी। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है। जॉन ऑस्टिन ने इसी पुस्तक में, ये 1832 में लिखी गई थी और इसी पुस्तक में जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का व्याख्या की थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की बहुत फेमस पुस्तक है और मॉन्टेस्क्यू जो है वो एक फ्रांसीसी विचारक थे और अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था।
द फिलासफी ऑफ लॉ, द फिलासफी ऑफ हिस्ट्री, अ फेनोमोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। ये तीनों पुस्तकें जो है हीगल की हैं। हीगल एक आदर्शवादी विचारक थे और संप्रभुता की एकलवाद का समर्थन करते थे और ये जर्मनी के विचारक थे। तो ये तीनों पुस्तकें जो है इनकी पुस्तक हैं, हीगल की पुस्तक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोरस एंड लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, द थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। ये सब पुस्तकें जो है वो बेंथम की हैं। जेरेमी बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक थे, उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इन्होंने फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो था वो 1776 ईस्वी में लिखा था। अब बेंथम जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के विचारक थे। एसे जॉन लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। एसे जॉन लिबर्टी को डायरेक्ट लिबर्टी भी पूछ सकता है, तो चाहे लिबर्टी पूछे चाहे एसे जॉन लिबर्टी पूछे, दोनों जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी पूछी हुई पुस्तक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगितावादी विचारक थे और बेंथम के चेले थे। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये ग्रीन की पुस्तक है। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे और ये इंग्लैंड के थे। जॉन स्टुअर्ट मिल भी इंग्लैंड के विचारक हैं। बेंथम, मिल, ग्रीन सब इंग्लैंड या ब्रिटेन के ही विचारक हैं। फिलासफिकल थियरी ऑफ स्टेट, ये बोसांके की पुस्तक है, अब बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। लॉ, लिबर्टी एंड लाइफ, एम.सी. छागल की पुस्तक है। पॉलिटिकल साइंस, ये गैटिल की पुस्तक है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये गार्डनर की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स और प्राइमरी इलेक्शन, ये दोनों पुस्तक जो है चार्ल्स ई मेरियम की है। चार्ल्स मेरियम जो है वो व्यवहारवादी विचारक हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, ये डेविड ईस्टन की पुस्तक है। डेविड ईस्टन जो है वो भी व्यवहारवादी विचारक है, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, या इसको हिंदी में शासन की उत्पत्ति, ये पुस्तक जो है वो डेविड ह्यूम की है। हिंदी में भी इसका पूछता है कि शासन की उत्पत्ति किसकी पुस्तक है, तब भी उत्तर डेविड ह्यूम होगा। और इसको अंग्रेजी में पूछेगा ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी पुस्तक है, तब भी डेविड ह्यूम ही होगा। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इन्होंने इसी पुस्तक में व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर समर्थन किया था। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये डी टाकविल की पुस्तक है। टाकविल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये हेयक की पुस्तक है। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये जो है एलन बाल की पुस्तक है। और द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ये जे.डी.बी. मिलर की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्य बनाम व्यक्ति, या अंग्रेजी में इसको स्टेट वर्सेस मैन कहते हैं, यह पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रसिद्ध व्यक्तिवादी थे और इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया था। तो चाहे इसका अंग्रेजी पूछता है और हिंदी दोनों पूछता है, स्टेट वर्सेस मैन भी पूछता है, राज्य बनाम व्यक्ति पूछता है, तो दोनों चीज़ पुस्तक एक ही है और ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। न्यू क्लास, मिलोवान जिलास का है। सोसाइटी, मैकाइवर एंड पेज की पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये आर्थर ब्रेंटली की पुस्तक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी, जेम्स ब्राइस की पुस्तक है। एशियंट लॉ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेनरी मैन की पुस्तक है। हेनरी मैन का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, ये राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। कैपिटलिज्म, सुम्बटर की पुस्तक है। अ प्रियन नोटबुक, ये ग्रासमी की पुस्तक है। अ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल स्टैटिक्स, ये दोनों भी स्पेंसर की ही पुस्तक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये वाल्टर बेजहार्ड की पुस्तक है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, कार्ल पापर की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में कार्ल पापर ने समाज का शत्रु जो है वो हीगल, मार्क्स और प्लेटो को बताया। नाम ही है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, यानी खुली सोसाइटी का, खुले समाज का जो शत्रु है। तो इन तीन विचारकों को समाज का शत्रु बताया था, प्लेटो, मार्क्स और हीगल को। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। जॉन रॉल्स अरस्तु के बाद वितरणात्मक न्याय को सिद्धांत देने वाले जॉन रॉल्स ही थे। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सोशल जस्टिस, डेविड मिलर की पुस्तक है। पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड, अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये बार्कर की पुस्तक है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी, डी रफील की पुस्तक है। और गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और मॉडर्न गवर्नमेंट जो है ये फाइनर की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लॉ ऑफ वार एंड पीस, ये ह्यूगो ग्रोसियस की पुस्तक है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये हाब हाउस की पुस्तक है। हाब हाउस भी
वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के विचारक थे। एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये हॉलैंड की प्रसिद्ध पुस्तक है। और एंटी ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक जो है वो एंजल्स की है। ये दोनों पुस्तकें जो है एंटी ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये दोनों एंजल्स की पुस्तक है। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जर्मन आइडियोलॉजी, ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों की पुस्तक है, संयुक्त रूप से पुस्तक है। अगर संयुक्त नाम दिया रहेगा तो संयुक्त नाम सही होगा, अगर मार्क्स अकेले दिया है तो मार्क्स अकेले सही होगा। लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जर्मन आइडियोलॉजी दोनों ने मिलकर लिखी थी। मार्क्स जो है वो जर्मनी के विचारक थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना इन्होंने 1848 ईस्वी में की थी। जर्मन आइडियोलॉजी 1846 ईस्वी में लिखी गई थी। लेकिन जो फेमस है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, साम्यवादियों की पवित्र पुस्तक है, ये 1848 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कुछ अकेले पुस्तकें लिखी, जैसे द इकोनॉमिक एंड फिलासफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दास कैपिटल, बहुत फेमस पुस्तक। पावर्टी ऑफ फिलासफी कार्ल मार्क्स की है, और फिलासफी आप पावर्टी कर देगा तो ये प्रोधा की पुस्तक हो जाएगी। प्रोधा जो कि अराजकतावादी है। तो पावर्टी ऑफ फिलासफी ये कार्ल मार्क्स की है। और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी पूछा प्रश्न है। जितने इनकी कार्ल मार्क्स के हैं किताब सब अच्छे से आप देख लीजिएगा। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कार्ल मार्क्स की है, यानी द इकोनॉमिक्स एंड फिलासफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, दास कैपिटल, पावर्टी ऑफ फिलासफी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये कार्ल मार्क्स की है, जिसको इन्होंने अकेले लिखा था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जर्मन आइडियोलॉजी, ये मार्क्स और एंजल्स दोनों की है, दोनों संयुक्त रूप से लिखे थे। और एंजल्स की अकेले किताब है एंटी ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स की एक और पुस्तक है मूल्य, कीमत और लाभ, ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, नीचे दी गई है। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की है, पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डेमोक्रेटिक थ्योरी सर्टोरी की भी है और डेमोक्रेटिक थ्योरी सीवी मैकफर्सन की भी लिखी गई है। दोनों पुस्तकें का नाम सेम है। तो अगर डेमोक्रेटिक थ्योरी पूछता है तो दोनों लेखक साथ में नहीं होंगे। तो अगर सर्टोरी रहेंगे सर्टोरी मार दीजिएगा, सीवी मैकफर्सन रहेंगे सीवी मैकफर्सन मार दीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही नाम से पुस्तक लिखे हैं। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये रॉबर्ट डाहल की है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर ब्रेंटली की है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। गवर्नमेंट प्रोसेस ट्रूमैन की पुस्तक है। और साइंस एज ए वैकेशन, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, द मॉडर्न स्टेट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों पुस्तक जो है मैकाइवर की है। और मैकाइवर जो है वो कनाडा के विचारक थे। तो इनकी द मॉडर्न स्टेट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इन एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये तीनों पुस्तकें पूछी हुई हैं। तो मैकाइवर जो है वो बहुत फेमस नाम है, तो आप अच्छे से देखिएगा। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, ये लॉस्की की पुस्तक है। अब बहुत दोनों ही पुस्तकें बहुत पूछी गई है, पूछी तो यहाँ सब गई हैं, 2-4 पुस्तकों को छोड़ करके, बाकी लगभग अधिकांशतः पुस्तकें पूछी गई हैं। तो इसलिए आप इन सब पुस्तकों को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेचुरल लाइट, यह जी.डी. रिची की पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, यह लेकी की पुस्तक है। द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, यह जेम्स प्रथम की पुस्तक है, जो कि एक राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, उनके प्रवर्तक भी कहे जाते हैं ये। और द स्टेट, देखिए स्टेट वाले जितने भी पूछे जाने वाले पुस्तकें हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो और याद करने में आसानी हो। तो द स्टेट जो है वो ओपेनहाइमर की है। द न्यू स्टेट पूछे, ये मिस फॉलेट की हो जाएगी। द मॉडर्न स्टेट पूछे, अभी आया था, मैकाइवर की पुस्तक है। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट पूछे, वो लास्की की हो जाएगी। और नेचर ऑफ द स्टेट पूछे, बिलोबी की हो जाएगी। और मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट पूछे, वो करेप की हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से क्रम से दिया गया है इसीलिए, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूटोपिया, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, ये थॉमस मोर की है। और द मॉडर्न यूटोपिया पूछे तो ये H.G. वेल्स की है। पब्लिक ओपिनियन और द फैंटम पब्लिक, ये दोनों पुस्तकें जो है वो लिपमैन की पुस्तक है। लिबर्टी, अब देखिए यहाँ लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की है, वहाँ ऐसे जॉन लिबर्टी पूछा था तो मैंने बताया था आपको कि ऐसे जॉन लिबर्टी और लिबर्टी दोनों एक ही पुस्तक है। यहाँ लिबर्टी वाले सारे एक जगह करेक्शन कर दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की है। लिबर्टी एंड लाइफ पूछे, MC छागल का हो जाएगा। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट पूछे, लास्की की हो जाएगी। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये तीनों पुस्तक जो है हेयक की है, बहुत प्रसिद्ध है, तीनों देखिएगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये आइजिया बर्लिन की है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब,
यह भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। न्यू डेमोक्रेसी ऑन कंट्राडिक्शन, ये माओ त्से तुंग की पुस्तक है। वाई सोशलिज्म टुवार्ड्स स्ट्रगल, यह जो है जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आप जानते हैं महात्मा गांधी की पुस्तक है, और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन और साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, ये दोनों पुस्तकें लेनिन की हैं। सिटीजन एंड चर्चमैन, ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रिचर्ड टेम्पल की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, यह रिची की पुस्तक है। हाउ गवर्नर इज ब्रिटेन, ये रैमजे मेयर की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने नौकरशाही के विषय में बताया था। द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी और इक्वलिटी, ये दोनों पुस्तकें जो है वो आर्य स्टानी की हैं, पूछी हुई हैं। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है। इसको अराजकता राज्य और स्वप्नलोक, जो कि इसकी हिंदी है, इस नाम से ही पूछता है। तो चाहे अराजकता राज्य और स्वप्नलोक पूछे, चाहे एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही पुस्तक है, और ये रॉबर्ट नाजिक की हैं। और रॉबर्ट नाजिक जो हैं वो अमेरिका के हैं। ऑन द जस्टिस इन सोसाइटी, ये मॉरिस क्रिस वर्ग की पुस्तक है। इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर की प्रसिद्ध पुस्तक है। रेस्टोलाइन ऑफ गिल्ड सिस्टम, ये एजे पेंटी की पुस्तक है। एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, यह जो है गार्डविन की पुस्तक है। और व्हाट इज प्रॉपर्टी, यह जो है वो प्रोधा की पुस्तक है, जो कि एक अराजकतावादी थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। म्यूचुअल एड, ये क्रोपोटकिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, ये वाल्जर की पुस्तक है। लिबरलिज्म या उदारवाद, ये हाब हाउस की प्रसिद्ध पुस्तक है। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, जॉर्ज सोरेल, ये जॉर्ज सोरेल की पुस्तक है। पोस्ट स्केयरसिटी एनार्किज्म, यह बकुनिन की पुस्तक है। द इन्फ्लुएंट सोसाइटी, गैलब्रेथ की प्रसिद्ध पुस्तक है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, यह बर्नस्टीन की पुस्तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, एफ.एम. मार्क्स की पुस्तक है। देखिए, कार्ल मार्क्स की जो पहले बताई गई वो पुस्तक अलग है, ये कार्ल मार्क्स नहीं है, ये एफ.एम. मार्क्स हैं। इनकी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। द ग्रेट सोसाइटी, ये ग्राहम बलास की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहते हैं कि परीक्षा तक आपकी तैयारी के लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की वीडियो आते रहे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाते रहे, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।